हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनईएस एकेडमी कालका जी। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर संदीप भट्ट। बच्चों, आज का ये वीडियो 12th क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने अगले साल फेस करना है अपना बोर्ड एग्जाम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में 12th क्लास के बच्चों को कैसे आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, कैसे मैथ्स को समझाना है बहुत इजी तरीके से आपको आज की वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं। आज का टॉपिक 12th क्लास मैट्रिक्स हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, मैट्रिसेस का जो एक कॉन्सेप्ट है, मोस्टली बच्चों में सेट्स 11th क्लास में उन्होंने पढ़ा होता है और वो कंपेयर करते हैं सेट्स को मैट्रिसेस के साथ कि शायद ऐसा ही कुछ हो। थोड़ा बहुत अलग होता है बेटा, बाकी इसके भी अपने फंक्शंस होते हैं, इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके भी अपने कुछ लॉ होते हैं। तो आज के वीडियो में हम 12th क्लास का मैट्रिसेस ऑलमोस्ट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसा कि बेटा बोर्ड पे आपने देखा है, a matrix प्लूरल नंबर होता है is a rectangular array of a number. This is important word बेटा, rectangular array of numbers, order rectangular array of a number or functions. इसका मतलब क्या बेटे कि एक मैट्रिक्स जो होता है, प्लूरल नंबर जिसमें होते हैं, is a rectangular array, एक rectangular प्रेजेंटेशन उसकी होती है, जैसा कि मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा। और एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर का, ऑर्डर जो इसके होते हैं रेक्टेंगुलर के, एरे ऑफ नंबर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं। दूसरा, नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर बेटा जो नंबर्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ये एलिमेंट्स और एंट्रीज मैट्रिक्स की होती है। जैसे कि 11th क्लास में आपने सेट्स पढ़ा था बेटा, सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके एक सेट को बनाते हैं। ऐसे मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर्स होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं, उन एलिमेंट्स को और एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिसेस की फॉर्मेशन बोलते हैं। वी डिनोट अ मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर, यानी कि किसी भी मैट्रिसेस को हमने एक कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या डी हो। चलिए समझते हैं आगे की स्लाइड में और आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक में है, ये एक शॉर्ट रिवीजन और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। सो आई होप आप लोग इस चीज से बहुत फैमिलियर होंगे कि कैसे आपने 12th स्टैंडर्ड में मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए, ऑर्डर यहां पर लिखा है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये वो ऑर्डर नहीं है जो हम रेस्टोरेंट में जाके करते हैं, ये मैट्रिक्स के ऑर्डर है बेटा। यानी कि द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ एरे आर कॉल्ड रोज। हॉरिजॉन्टल आपको पता है बेटा, ऐसे इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं बेटा, ठीक है? ये आपकी ऐसी होती है इस टाइप से, इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ एरे आर कॉल्ड रोज एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। अब वर्टिकल लाइंस क्या हो गया? जैसा कि आपने यहां देखा वर्टिकल लाइंस, तो ये जो ऐसे कॉलम की तरह खड़ी होंगी, उन्हें कॉलम नाम से ही होता है। कॉलम आपको पता है बिल्डिंग के कॉलम, यानी कि वो हमेशा वर्टिकल होंगे, हमेशा आपके सीधे होंगे। कभी भी किसी का कॉलम आपने देखा होगा ऐसा नहीं होता। तो कॉलम सीधे, इसलिए इसको जो वर्टिकल होंगे उन्हें हम कॉलम बोलेंगे और जो हॉरिजॉन्टल होंगे उन्हें हम रो बोलेंगे। क्लियर हो गया है? आगे बोला है, इफ देयर आर m रोज, अगर मान लीजिए किसी मैट्रिसेस में m नंबर ऑफ रोज हैं एंड n नंबर ऑफ कॉलम हैं इन अ मैट्रिक्स ए, किसी भी एक मैट्रिक्स को जिसको मैंने ए से डिनोट किया है, उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो m से डिनोट हो रहा है बेटा, और नंबर ऑफ कॉलम है वो n से डिनोट हो रहा है, देन ए इज कॉल्ड mn मैट्रिक्स। एक ए जो है उसको mn मैट्रिक्स कहेंगे। mn मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स में, सपोज करो मैंने ये मैट्रिक्स यहां बनाया, यहां पर m और n ऐसे हम लिख देते हैं, m और n। ये वाला जो m है मेरे बच्चों, ये वाला m, ये आपका नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? रोज को, कि कितनी रोज उस मैट्रिक्स में है। और ये जो n होता है बेटा, ये कॉलम को डिफाइन करता है कि एक मैट्रिक्स में कितनी कॉलम आपके पास है। तो यदि आपको निकालना हो कि किसी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ फंक्शंस है, कितने नंबर ऑफ इसके एलिमेंट है, तो आप क्या करते हो बेटा? m इंटू n जब आप करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? यहां लिखा हुआ देन a इज कॉल्ड a mn मैट्रिक्स, यानी कि उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आ जाएंगे
mn के थ्रू। राइट बेटा, आई होप ये क्लियर है सारा। चलिए एक छोटा सा अगर आपने यहां देखा हो कि सर आपने यहां पर ये क्या बना रखा है, ये क्या है, तो इसके बारे में आपको बता दूं, किसी भी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन या किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम दिखाते हैं a इक्वल्स टू a i j। यहां पे i और j फिर नया, सर ये क्या लिख दिया आपने, तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो m होता है वो i को डिनोट करता है, यानी कि रो आपका i से डिनोट होता है, n आपका कॉलम j से डिनोट होता है। राइट बेटा, तो यहां पे लिखा है एक मैट्रिक्स है जिसको a से आप डिफाइन करेंगे इक्वल्स टू a i j। राइट, अब यहां पर a i j क्या है, ये m और n को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मैट्रिसेस के अंदर रो और कॉलम्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप यहां तक सारा क्लियर है। आगे क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मेरे बच्चों आपको दे देता हूं, यहां थोड़ा ध्यान देंगे आप। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने डिनोट किया किससे, a से डिनोट किया। अब a से 1 -1 2 4 अगर ये आया है तो देखिएगा इधर a11, इसका मतलब क्या हो गया, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम। तो ये आपका पहली रो है बेटा, ये पूरी रो पहली रो होती है, आपको पता है। ये दूसरी रो होगी, ये पहला कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। राइट बेटा, आई होप क्लियर है आपका। तो चलिए एक बार इसको दोबारा साफ करके आपको समझाता हूं दोबारा। चलिए, तो पहली रो का पहला कॉलम, यहां पर ध्यान देंगे, पहली रो का पहला कॉलम 1 है, पहली रो का पहला कॉलम 1 है, यानी पहली रो और इसका पहला कॉलम आपके पास 1 है। तो ये क्लियर हो गया आपको। पहली रो का दूसरा कॉलम -1 है, पहली रो का दूसरा कॉलम ये आपका -1 है। दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, यानी कि कॉलम पहला ही है बेटा ये, तो दूसरी रो का पहला कॉलम आपका 2 है, यहां पे 2 मैंने मेंशन करा हुआ है। और यहां पर दूसरी रो का दूसरा कॉलम, यानी कि ये दूसरी रो का ये दूसरा कॉलम हो गया, ये आपका 4 है, यहां पे मैंने 4 मेंशन किया है। सो आई होप ये चीज क्लियर होगी आपकी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं तो और आपको ज्यादा बेटर ये समझ में आ जाएगा। चलेगा, यहां आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा तो आप ज्यादा बेटर इस मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ऑर्डर को देखिएगा, बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर मैंने एक मैट्रिक्स आपको दिखाई है 3 4 -2 3 6 और 8, अब बच्चों के सामने क्वेश्चन आएगा, सर इसमें क्या सिर्फ एक रो और एक कॉलम हो सकती है? तो बिल्कुल बेटा, अगर मान लीजिए आपने अगर एक मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन किया है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक है, तो क्या ये मैट्रिक्स होगी? बिल्कुल ये मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसमें एक रो और एक ही कॉलम होगी, तो ये 1 × 1 ऑर्डर होगा। कितना ऑर्डर होगा? 1 × 1, जिसमें एक m है और एक ही n है। राइट बेटा, इसको आप ऐसे रो को बढ़ा भी सकते हो और ऐसे आप, माफ कीजिएगा, ऐसे रो को बढ़ा भी सकते हो और ऐसे कॉलम को भी आप बढ़ा सकते हो, तो ये 1 ऑर्डर मैट्रिक्स आपका कहा जाएगा। इधर देखिएगा, यहां पर देखिए तो रो R1, ये पूरी R1 होती है मेरे बच्चों। देखिए ये होती है R2, ये दूसरी रो होगी पूरी। ये होगी आपकी, अगर हम देखें, कॉलम 1 C1 मतलब कॉलम 1। ये जो आपके पास है बेटा ये कॉलम 2 और ये जो आपके पास है ये कॉलम 3 हो गया। सो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये कितने ऑर्डर हैं, तो m की बात करें, रोज कितनी रो है मेरे बच्चों, बता दीजिए फटाफट। 1 और 2 रो हैं, तो यानी कि m आपका आ गया है 2। ठीक है बेटा, कॉलम कितनी है? 1 2 3, 3 कॉलम हैं। ऐसे में 3 कॉलम है वर्टिकली जो खड़े होते हैं, मैंने पहले आपको बताया था वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। तो वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम, तो कितनी हो गए? n की बात करूं बेटा वो 3 हो गए। तो टोटल अगर मैट्रिसेस निकालेंगे 2 × 3, तो आपका 6 जो है ये एलिमेंट है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। सो आई होप ये क्लियर हो गया है कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, उसके ऑर्डर क्या होते हैं। चलिएगा कुछ और आगे समझते हैं। ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें आप कंसीडर करोगे मैट्रिसेस को। कैसे कंसीडर करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से मैट्रिसेस को समझा रहा हूं बेटा। आई होप आज का ये वीडियो आपको मैट्रिसेस के साथ बहुत फैमिलियर करने वाला है और मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये एक मैट्रिक्स आपके सामने दिया है, जैसा कि मैंने बताया मैट्रिक्स को हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिफाइन किया गया है मेरे बच्चों। और यहां पर 2 3 4 1 इसके एलिमेंट्स हो गए हैं, -1 2 1 3 4 5 -3 2 और 4, ये इसका ऑर्डर है। अगर हम यहां बात करें m और n की, m × n क्या होगा, तो रो पहले देख लेते हैं, रो कितनी होगी? 1 2
3, 3 रो है बेटा हमारे पास। कॉलम कितने चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। तो 3 into 4 के ऑर्डर में ये मैट्रिक्स हमारे पास है। अगर आपको पता करना सर इसके फंक्शंस कैसे डिफाइन होंगे, इसके एलिमेंट कैसे डिफाइन होंगे, तो मेरे बच्चे ध्यान देते हैं यहाँ पे। पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, ये पहली रो, ये पहला कॉलम 2 है, यहां पर 2 आ गया है, राइट बेटा। पहली रो का दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, पहली रो का दूसरा एलिमेंट क्या है, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि दूसरा कॉलम, माफ कीजिएगा, पहली रो ये रही, पहली रो, इसका दूसरा कॉलम ये रहा 3, तो आपके सामने 3 आ गया है। फिर बोला पहली रो का तीसरा कॉलम, ये पहली रो में तीसरा कॉलम ये रहा बेटा C3, तो ये 4 है, आपके सामने यहाँ 4 हो गया। ऐसे ही आपने दूसरी रो का पहला कॉलम, ये दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये आपका 1 आ गया है, -1, यहाँ -1 था बेटा ये। और यहां पर मैं आपको इंडिविजुअली पूछता हूं कोई भी कि ये कौन सा होगा, तो आपने क्या फोकस करना है कि ये कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर, तो ये कौन सी रो है बेटा, ये है रो नंबर 3, कॉलम कौन सा है 1 2 3, ये है 3, यानी कि कॉलम 3 रो 3, तीसरे का तीसरा, तो 2 आ गया है हमारे पास, ये 2 आ गया है, ठीक है बेटा। सो आई होप जो आपके सामने ये नीचे लिखे जाते हैं आईजे, इससे आप किसी भी मैट्रिसेस के अंदर उसके एलिमेंट की पोजीशन को कि किस ऑर्डर पे वो है, वो आप इससे निकाल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से और क्लियर होने वाला है। इफ अ मैट्रिक्स, किसी एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं अगर 24 एलिमेंट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि आपने ऐसे प्रश्न को करने से पहले एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि 24 को आप फैक्टराइज जब करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे 2 पार्ट में, क्योंकि आपको मैंने बताया है m into n की फॉर्म आपका ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिसेस का। तो इस 24 को आपने 2 पार्ट में इंटू करना है, कोई भी 2 फैक्टर लेने जिनको इंटू करके 24 आता हो, राइट बेटा। तो 24 का होता है 3 into 8, 8 दिया 24, तो इसका मतलब हो गया बेटा 3 रो, पहले वाला रो और दूसरे वाला कॉलम, 3 रो में 8 कॉलम अगर आप बनाते हैं तो 24 एलिमेंट हमें मिल जाएंगे। एक होता है 8 into 3, 8 रो और इतने कॉलम, यानी कि m आपका यहां पे हो गया 8 और n आपका हो गया आपका 3, तो यानी कि 8 into 3 का भी एक मैट्रिक्स फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट 6 into 4, यानी कि 6 आपके रो यानी कि m और 4 आपके अगर कॉलम यानी कि n होंगे, तो भी 6 into 4 का एक मैट्रिक्स यहां पे फॉर्म हो सकता है। 4 into 3 का भी ऐसे ही। अब आपको पता है 24 के लिए 24 into 1 और 1 into 24 भी मैं कर सकता हूं, यानी कि 24 रो और सिर्फ एक कॉलम। 24 रो कैसे बेटा, ऐसे ये सारी एक कॉलम में आ रही हैं, तो 24 एलिमेंट आप सीधे एक वर्टिकल शेप में लिखेंगे तो 24 into 1 हो जाएगा, यानी कि 24 रो। ये देखिए 24 रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे 24 रो आप फॉर्म कर सकते हैं। 1 into 24 मतलब एक कॉलम में, एक रो में 24, देखिएगा एक रो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप 24 एलिमेंट्स को बना सकते हैं। सो बेटा आई होप आपके सामने ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया है। अब लास्ट एक प्रश्न कर लेते हैं बेटा, और मैट्रिसेस को फॉर्म करना, उसके एलिमेंट को जानना हमारा आज के डेट पे क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन और करते हैं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2, यानी 2 into 2 का मतलब यहां पे क्या हो गया आपका, 2 into 2 से क्लियर है कि 2 रो और 2 ही कॉलम होंगे, यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस हमारा बनने वाला है। जब हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो मैट्रिसेस में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स आने वाले वीडियोस में आपको बेटा मैं और अच्छे से समझाऊंगा। सो आई होप देखिए 2 into 2 मैट्रिक्स अगर हमें बनाना है, हमें बोला है कि एक मैट्रिक्स की फॉर्म AIJ फॉर्म में होगी, और AIJ को हमने ऐसे कैपिटल इसकी फॉर्मेशन करनी है, ऐसी मतलब इसके एलिमेंट फॉर्मेशन हमें करने हैं, चलेगा। तो आपको पता है 2 into 2 में 2 रो और 2 ही कॉलम, राइट बेटा। A11 यानी कि यहां पे I को भी आपने 1 पुट करना है, J को भी आपने 1 पुट करना है। इधर ध्यान दीजिए, A11 पहली रो में पहला कॉलम,
A11 पहली रो पहला कॉलम, यानी I भी आपका बेटा 1 है और J भी आपका 1 है। 1 + 1, अब ये 1 + 1 क्यों करा? क्योंकि यहां पे बोला I + J का स्क्वायर अपॉन 2। तो इसी फॉर्मेट में आपने I और J की वैल्यू को पुट करना है और यू विल गेट योर आंसर। सो 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से कैंसिल करूंगा 2 आ गया। यानी पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो में पहला कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमारा 2 आ चुका है। तो देखिएगा पहली रो में पहला एलिमेंट 2 हमने यहां पे पुट कर दिया। ठीक है बेटा, आगे पहली रो का दूसरा कॉलम, I को आपने 1 पुट करना है और J को आपने 2 पुट करना है। चलिए तो देखिए यहां पर I को आपने 1, J को 2। क्यों? AIJ पहला रो दूसरा कॉलम, J की जगह पे 2 है, I की जगह पे 1 है बेटा। तो पहली रो दूसरा कॉलम, तो I की जगह 1, J की जगह 2, 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 आ गया। तो यानी कि A12 का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? पहली रो का दूसरा जो कॉलम है वो आपका कितना होगा? 9/2 होगा। पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, माफ कीजिएगा, पहली रो का दूसरा कॉलम 9/2 आपके सामने आ गया। क्लियर है बेटा? आगे देखिए A21, यानी कि यहां पे 2 पुट होगा, यहां पे 1 पुट होगा। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, कितना आ गया आपका? 9/2। यानी दूसरी रो में पहला कॉलम, दूसरी रो में पहला कॉलम कहां है? दूसरी रो पहला कॉलम ये रहा, दूसरी रो पहला कॉलम 9/2 आ गया बेटा। क्लियर है? 9/2 ये हमारे सामने आया था। अब लास्ट दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो I को भी आपने 2 पुट करा, J को भी आपने 2 पुट करा, 2 + 2 4 का स्क्वायर, 16 को 2 से कैंसिल करा 8 आ गया। तो 8 मेरा यहां पर आ चुका है। सो आई होप बेटा एक मैट्रिसेस में कैसे मैट्रिसेस फॉर्म होगी वो आपको आ गया, कैसे मैट्रिसेस के ऑर्डर होते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, वो सब आपको क्लियर हो चुका है। मैट्रिक्स क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया। आने वाले वीडियोस में बेटा मैट्रिसेस के और क्वेश्चंस हम करेंगे। आज का ये शॉर्ट वीडियो सिर्फ इसलिए जिसमें आप मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकें, बट एक्चुअल में 12th के मैथ्स में, 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स में मैट्रिक्स होता क्या है। सो आई होप आप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया, मैट्रिक्स को आप समझ चुके हैं। एक बार रिवाइज करिएगा, डेफिनेटली मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी। आने वाले वीडियोस को फॉलो करने के लिए आप एनईएस एकेडमी को, इस चैनल को फॉलो करें और डेमो क्लासेस के लिए बुक करें एनईएस एकेडमी कालका जी। थैंक यू सो मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनईएस एकेडमी कालका जी। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर संदीप भट्ट। बच्चों आज का ये वीडियो 12th क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने अगले साल फेस करना है अपना बोर्ड एग्जाम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में 12th क्लास के बच्चों को कैसे आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, कैसे मैथ्स को समझाना है बहुत इजी तरीके से, आपको आज की वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं। आज का टॉपिक 12th क्लास मैट्रिक्स हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, मैट्रिसेस का जो एक कॉन्सेप्ट है मोस्टली बच्चों में सेट्स 11th क्लास में उन्होंने पढ़ा होता है और वो कंपेयर करते हैं सेट्स को मैट्रिसेस के साथ कि शायद ऐसा ही कुछ हो। थोड़ा बहुत अलग होता है बेटा, बाकी इसके भी अपने फंक्शंस होते हैं, इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके भी अपने कुछ लॉ होते हैं। तो आज के वीडियो में हम 12th क्लास का मैट्रिसेस ऑलमोस्ट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसा कि बेटा बोर्ड पे आपने देखा है, a matrices प्लूरल नंबर होता है is a rectangular array of a number. This is important word बेटा, rectangular array of numbers, order rectangular array of a number or functions. इसका मतलब क्या बेटे कि एक मैट्रिक्स जो होता है प्लूरल नंबर जिसमें होते हैं is a rectangular array, एक रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन उसकी होती है, जैसा कि मैं आपको आगे एग्जांपल में बताऊंगा। और एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर का, ऑर्डर जो इसके होते हैं रेक्टेंगुलर के, एरे ऑफ नंबर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं। दूसरा, नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर बेटा जो नंबर्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ये एलिमेंट्स और एंट्रीज मैट्रिक्स की होती है। जैसे कि 11th क्लास में आपने सेट्स पढ़ा था बेटा, सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके एक सेट को बनाते हैं। ऐसे मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर्स होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं, उन एलिमेंट्स को और एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिसेस की फॉर्मेशन बोलते हैं। वी डिनोट अ मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर, यानी कि किसी भी मैट्रिसेस को हमने एक कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या डी हो। चलिए समझते हैं आगे की स्लाइड में और आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट।
मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक में है, ये एक शॉर्ट रिवीजन और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। सो आई होप आप लोग इस चीज से बहुत फैमिलियर होंगे कि कैसे आपने 12th स्टैंडर्ड में मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए, ऑर्डर यहां पर लिखा है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये वो ऑर्डर नहीं है जो हम रेस्टोरेंट में जाके करते हैं, ये मैट्रिसेस के ऑर्डर है बेटा। यानी कि द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ अरे आर कॉल्ड रोज। हॉरिजॉन्टल आपको पता है बेटा, ऐसे इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये आपकी ऐसी होती है इस टाइप से, इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ अरे आर कॉल्ड रोज एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। अब वर्टिकल लाइंस क्या हो गया? जैसा कि आपने यहां देखा वर्टिकल लाइंस, तो ये जो ऐसे कॉलम की तरह खड़ी होंगी उन्हें कॉलम, नाम से ही होता है कॉलम। आपको पता है बिल्डिंग के कॉलम यानी कि वो हमेशा वर्टिकल होंगे, हमेशा आपके सीधे होंगे। कभी भी किसी का कॉलम आपने देखा होगा ऐसा नहीं होता। तो कॉलम सीधे, इसलिए इसको जो वर्टिकल होंगे उन्हें हम कॉलम बोलेंगे और जो हॉरिजॉन्टल होंगे उन्हें हम रॉ बोलेंगे। क्लियर हो गया है? आगे बोला है इफ देयर आर m रोज, अगर मान लीजिए किसी मैट्रिसेस में m नंबर ऑफ रोज हैं एंड n नंबर ऑफ कॉलम हैं इन अ मैट्रिक्स ए, किसी भी एक मैट्रिक्स को जिसको मैंने ए से डिनोट किया है, उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो m से डिनोट हो रहा है बेटा, और नंबर ऑफ कॉलम है वो n से डिनोट हो रहा है, देन A इज कॉल्ड mn मैट्रिक्स। एक A जो है उसको mn मैट्रिक्स कहेंगे। mn मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स में, सपोज करो मैंने ये मैट्रिक्स यहां बनाया, यहां पर m और n ऐसे हम लिख देते हैं, m और n। ये वाला जो m है मेरे बच्चों, ये वाला m, ये आपका नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? रोज को, कि कितनी रोज उस मैट्रिक्स में है। और ये जो n होता है बेटा, ये कॉलम को डिफाइन करता है कि एक मैट्रिक्स में कितनी कॉलम आपके पास है। तो यदि आपको निकालना हो कि किसी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, कितने नंबर ऑफ इसके एलिमेंट है, तो आप क्या करते हो बेटा, m इंटू n जब आप करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, यहां लिखा हुआ देन A इज कॉल्ड mn मैट्रिक्स, यानी कि उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आ जाएंगे mn के थ्रू। राइट बेटा, आई होप ये क्लियर है सारा। चलिए, एक छोटा सा अगर आपने यहां देखा हो कि सर आपने यहां पर ये क्या बना रखा है, ये क्या है, तो इसके बारे में आपको बता दूं, किसी भी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन या किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम दिखाते हैं A इक्वल्स टू A I J। यहां पे I और J फिर नया, सर ये क्या लिख दिया आपने? तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो M होता है वो I को डिनोट करता है, यानी कि रो आपका I से डिनोट होता है, N आपका कॉलम J से डिनोट होता है। राइट बेटा, तो यहां पे लिखा है एक मैट्रिक्स है जिसको A से आप डिफाइन करेंगे इक्वल्स टू A I J। राइट, अब यहां पर A I J क्या है? ये M और N को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मैट्रिसेस के अंदर रो और कॉलम्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप यहां तक सारा क्लियर है। आगे क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मेरे बच्चों आपको दे देता हूं, यहां थोड़ा ध्यान देंगे आप। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने डिनोट किया, किससे? A से डिनोट किया। अब A से 1 -1 2 4 अगर ये आया है तो देखिएगा इधर A 1 1, इसका मतलब क्या हो गया? पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम। तो ये आपका पहली रो है बेटा, ये पूरी रो पहली रो होती है, आपको पता है। ये दूसरी रो होगी, ये पहला कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। राइट बेटा, आई होप क्लियर है आपका। तो चलिए एक बार इसको दोबारा साफ करके आपको समझाता हूं दोबारा। चलिए, तो पहली रो का पहला कॉलम, यहां पर ध्यान देंगे, पहली रो का पहला कॉलम 1 है, पहली रो का पहला कॉलम 1 है, यानी पहली रो और इसका पहला कॉलम आपके पास 1 है। तो ये क्लियर हो गया आपको। पहली रो का दूसरा कॉलम -1 है, पहली रो का दूसरा कॉलम ये आपका -1 है। दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, यानी कि कॉलम पहला ही है बेटा ये, तो दूसरी रो का पहला कॉलम आपका 2 है, यहां पे 2 मैंने मेंशन करा हुआ है। और यहां पर दूसरी रो का दूसरा कॉलम, यानी कि ये दूसरी रो का ये दूसरा कॉलम हो गया, ये आपका 4 है, यहां पे मैंने 4 मेंशन किया है। सो आई होप ये चीज क्लियर होगी आपकी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं तो और आपको ज्यादा बेटर ये समझ में आ जाएगा। चलेगा, यहां आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा तो आप ज्यादा बेटर इस मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ऑर्डर को। देखिएगा, बड़े ध्यान से समझेंगे।
अगर मैंने एक मैट्रिक्स आपको दिखाई है 3, 4, -2, 3, 6 और 8, अब बच्चों के सामने क्वेश्चन आएगा सर इसमें क्या सिर्फ एक रो और एक कॉलम हो सकती है? तो बिल्कुल बेटा, अगर मान लीजिए आपने अगर एक मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन किया है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ एक है, तो क्या ये मैट्रिक्स होगी? बिल्कुल ये मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसमें एक रो और एक ही कॉलम होगी, तो ये 1 into 1 ऑर्डर होगा। कितना ऑर्डर होगा? 1 into 1, जिसमें एक m है और एक ही n है। राइट बेटा, इसको आप ऐसे रो को बढ़ा भी सकते हो और ऐसे आप, माफ कीजिएगा, ऐसे रो को बढ़ा भी सकते हो और ऐसे कॉलम को भी आप बढ़ा सकते हो, तो ये 1 ऑर्डर मैट्रिक्स आपका कहा जाएगा। इधर देखिएगा, यहां पर देखिए तो रो R1, ये पूरी R1 होती है मेरे बच्चों। देखिए ये होती है R2, ये दूसरी रो होगी पूरी। ये होगी आपकी, अगर हम देखें, कॉलम 1, C1 मतलब कॉलम 1। ये जो आपके पास है बेटा, ये कॉलम 2, और ये जो आपके पास है ये कॉलम 3 हो गया। सो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये कितने ऑर्डर हैं, तो m की बात करें, रोज कितनी रो है मेरे बच्चों, इसमें बता दीजिए फटाफट। 1 और 2 रो हैं, तो यानी कि m आपका आ गया है 2। ठीक है बेटा, कॉलम कितनी है? 1, 2, 3, 3 कॉलम हैं। ऐसे में 3 कॉलम है वर्टिकली जो खड़े होते हैं, मैंने पहले आपको बताया था वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। तो वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम, तो कितनी हो गए? n की बात करूं बेटा, वो 3 हो गए। तो टोटल अगर मैट्रिसेस निकालेंगे 2 into 3, तो आपका 6 जो है ये एलिमेंट है। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सो आई होप ये क्लियर हो गया है कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, उसके ऑर्डर क्या होते हैं। चलिएगा कुछ और आगे समझते हैं। ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें आप कंसीडर करोगे मैट्रिसेस को। कैसे कंसीडर करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से मैट्रिसेस को समझा रहा हूं बेटा। आई होप आज का ये वीडियो आपको मैट्रिसेस के साथ बहुत फैमिलियर करने वाला है और मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये एक मैट्रिक्स आपके सामने दिया है, जैसा कि मैंने बताया मैट्रिक्स को हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिफाइन किया गया है मेरे बच्चों। और यहां पर 2, 3, 4, 1 इसके एलिमेंट्स हो गए हैं। -1, 2, 1, 3, 4, 5, -3, 2 और 4, ये इसका ऑर्डर है। अगर हम यहां बात करें m और n की, m into n क्या होगा, तो रो पहले देख लेते हैं, रो कितनी होगी? 1, 2, 3, 3 रो है बेटा हमारे पास। कॉलम कितने चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 कॉलम है। तो 3 into 4 के ऑर्डर में ये मैट्रिक्स हमारे पास है। अगर आपको पता करना सर इसके फंक्शंस कैसे डिफाइन होंगे, इसके एलिमेंट कैसे डिफाइन होंगे, तो मेरे बच्चे ध्यान देते हैं यहाँ पे, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, ये पहली रो, ये पहला कॉलम 2 है, यहां पर 2 आ गया है। राइट बेटा, पहली रो का दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, पहली रो का दूसरा एलिमेंट क्या है, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि दूसरा कॉलम, माफ कीजिएगा, पहली रो ये रही, पहली रो, इसका दूसरा कॉलम ये रहा 3, तो आपके सामने 3 आ गया है। फिर बोला पहली रो का तीसरा कॉलम, ये पहली रो में तीसरा कॉलम ये रहा बेटा C3, तो ये 4 है, आपके सामने यहाँ 4 हो गया। ऐसे ही आपने दूसरी रो का पहला कॉलम, ये दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये आपका 1 आ गया है, -1, यहाँ -1 था बेटा ये। और यहां पर मैं आपको इंडिविजुअली पूछता हूं कोई भी कि ये कौन सा होगा, तो आपने क्या फोकस करना है कि ये कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर, तो ये कौन सी रो है बेटा, ये है रो नंबर 3। कॉलम कौन सा है, 1, 2, 3, ये है 3, यानी कि कॉलम 3 रो 3, तीसरे का तीसरा, तो 2 आ गया है हमारे पास, ये 2 आ गया है। ठीक है बेटा, सो आई होप जो आपके सामने ये नीचे लिखे जाते हैं IJ, इससे आप किसी भी मैट्रिसेस के अंदर उसके एलिमेंट की पोजीशन को कि किस ऑर्डर पे वो है, वो आप इससे निकाल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से और क्लियर होने वाला है। इफ अ मैट्रिक्स, किसी एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, What are the possible orders it can have? उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं अगर 24 एलिमेंट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि आपने ऐसे प्रश्न को करने से पहले एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि 24 को आप फैक्टराइज जब करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे 2 पार्ट में, क्योंकि आपको मैंने बताया है m into n की फॉर्म आपका ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिसेस का। तो इस 24 को आपने 2 पार्ट में इंटू करना है,
कोई भी दो फैक्टर लेने जिनको इंटू करके 24 आता हो, राइट बेटा। तो 24 का होता है 3 इंटू 8, 8 दिया 24, तो इसका मतलब हो गया बेटा 3 रो, पहले वाला रो और दूसरे वाला कॉलम, 3 रो में 8 कॉलम अगर आप बनाते हैं तो 24 एलिमेंट हमें मिल जाएंगे। एक होता है 8 इंटू 3, 8 रो और इतने कॉलम, यानी कि m आपका यहां पे हो गया 8 और n आपका हो गया आपका 3, तो यानी कि 8 इंटू 3 का भी एक मैट्रिक्स फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट 6 इंटू 4 यानी कि 6 आपके रो यानी कि m और 4 आपके अगर कॉलम यानी कि n होंगे तो भी 6 इंटू 4 का एक मैट्रिक्स यहां पे फॉर्म हो सकता है। 4 इंटू 3 का भी ऐसे ही। अब आपको पता है 24 के लिए 24 इंटू 1 और 1 इंटू 24 भी मैं कर सकता हूं, यानी कि 24 रो और सिर्फ एक कॉलम। 24 रो कैसे बेटा, ऐसे ये सारी एक कॉलम में आ रही हैं, तो 24 एलिमेंट आप सीधे एक वर्टिकल शेप में लिखेंगे तो 24 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 24 रो। ये देखिए 24 रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे 24 रो आप फॉर्म कर सकते हैं। 1 इंटू 24 मतलब एक कॉलम में, एक रो में 24, देखिएगा एक रो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप 24 एलिमेंट्स को बना सकते हैं। सो बेटा आई होप आपके सामने ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया है। अब लास्ट एक प्रश्न कर लेते हैं बेटा, और मैट्रिसेस को फॉर्म करना, उसके एलिमेंट को जानना हमारा आज की डेट पे क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन और करते हैं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 का मतलब यहां पे क्या हो गया आपका, 2 इंटू 2 से क्लियर है कि 2 रो और 2 ही कॉलम होंगे, यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस हमारा बनने वाला है। जब हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो मैट्रिसेस में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स आने वाले वीडियोस में आपको बेटा मैं और अच्छे से समझाऊंगा। सो आई होप देखिए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स अगर हमें बनाना है, हमें बोला है कि मैट्रिक्स की फॉर्म AIJ फॉर्म में होगी, और AIJ को हमने ऐसे कैपिटल इसकी फॉर्मेशन करनी है, ऐसी मतलब इसके एलिमेंट फॉर्मेशन हमें करने हैं, चलेगा। तो आपको पता है 2 इंटू 2 में 2 रो और 2 ही कॉलम, राइट बेटा। A11 यानी कि यहां पे I को भी आपने 1 पुट करना है, J को भी आपने 1 पुट करना है। इधर ध्यान दीजिए, A11 पहली रो में पहला कॉलम, A11 पहली रो पहला कॉलम, यानी I भी आपका बेटा 1 है और J भी आपका 1 है। 1 प्लस 1, अब ये 1 प्लस 1 क्यों करा, क्योंकि यहां पे बोला I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2, तो इसी फॉर्मेट में आपने I और J की वैल्यू को पुट करना है और यू विल गेट योर आंसर। सो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से कैंसिल करूंगा 2 आ गया, यानी पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो में पहला कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमारा 2 आ चुका है। तो देखिएगा पहली रो में पहला एलिमेंट 2 हमने यहां पे पुट कर दिया, ठीक है बेटा। आगे पहली रो का दूसरा कॉलम, I को आपने 1 पुट करना है और J को आपने 2 पुट करना है। चलिए तो देखिए यहां पर I को आपने 1, J को 2, क्यों, AIJ पहला रो दूसरा कॉलम, J की जगह पे 2 है, I की जगह पे 1 है बेटा, तो पहली रो दूसरा कॉलम, तो I की जगह 1, J की जगह 2, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 आ गया, तो यानी कि A12 का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों, पहली रो का दूसरा जो कॉलम है वो आपका कितना होगा, 9/2 होगा। पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, माफ कीजिएगा, पहली रो का दूसरा कॉलम 9/2 आपके सामने आ गया। क्लियर है बेटा। आगे देखिए A21 यानी कि यहां पे 2 पुट होगा, यहां पे 1 पुट होगा, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, कितना आ गया आपका 9/2, यानी दूसरी रो में पहला कॉलम, दूसरी रो में पहला कॉलम कहां है, दूसरी रो पहला कॉलम ये रहा, दूसरी रो पहला कॉलम 9/2 आ गया बेटा। क्लियर है, 9/2 ये हमारे सामने आया था। अब लास्ट दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो I को भी आपने 2 पुट करा, J को भी आपने 2 पुट करा, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, 16 को 2 से कैंसिल करा 8 आ गया, तो 8 मेरा यहां पर आ चुका है। सो आई होप बेटा एक मैट्रिसेस में कैसे मैट्रिसेस फॉर्म होगी वो आपको आ गया, कैसे मैट्रिसेस के ऑर्डर होते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, वो सब आपको क्लियर हो चुका है। मैट्रिक्स क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया। आने वाले वीडियोस में बेटा मैट्रिसेस के और क्वेश्चंस हम करेंगे। आज का ये शॉर्ट वीडियो सिर्फ इसलिए जिसमें आप मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकें, बट एक्चुअल में 12th के मैथ्स में, 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स में मैट्रिक्स होता क्या है। सो आई होप आप
आज का ये वीडियो आपको पसंद आया, मैट्रिक्स को आप समझ चुके हैं, एक बार रिवाइज करिएगा, डेफिनेटली मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी। आने वाले वीडियोस को फॉलो करने के लिए आप एनईएस एकेडमी को, इस चैनल को फॉलो करें और डेमो क्लासेस के लिए बुक करें एनईएस एकेडमी कालका जी। थैंक यू सो मच।